साधना अपनी बड़ी बहू का गृह प्रवेश कर उसे घर लेकर आती है। उसकी बड़ी बहू यानी कि अनुराधा ने लंबा सा घूंघट डाला हुआ था, जिसे देख साधना ने कहा, अरे बहू, ये इतना लंबा घूंघट क्यों डाला है? आजकल कौन इतना लंबा घूंघट डालता है? वो माँ जी, मुझे ना शर्म आती है। वाह वाह, आजकल कहाँ मिलती हैं ऐसी शर्माने वाली बहू। खुश रहो खुश रहो। कुछ देर बाद वो अपने कमरे में जाती है, जहाँ उसका पति विनोद उसके पास आने की कोशिश करता है तो वो झट से पीछे हट जाती है। अरे क्या हुआ? जी वो मुझे ना बहुत शर्म आ रही है। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ, अब मुझसे कैसी शर्म? और ये सब तो हर पति पत्नी के बीच होता है। हाँ, लेकिन अभी नहीं, कुछ दिन बाद। वो क्या है ना, अभी मुझे बहुत शर्म आ रही है। अच्छा, समझ गया। नई नई शादी हुई है ना, इसीलिए। खैर कोई नहीं, आज न सही, 2 दिन बाद ही सही। अनुराधा बहुत ही शर्मीले स्वभाव की थी। वो हर छोटी छोटी बात पर शर्मा जाती थी। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई की रस्म होती है। उसकी सास उसके कमरे में आती है। चलो बहू, तुम्हारी मुंह दिखाई है, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। क्या मुंह दिखाई? इसका मतलब पड़ोस की औरतें मुझे देखेंगी? नहीं माँ जी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। अरे ये तो रस्म है, अब इसमें शर्माना कैसा? साधना बड़ी मुश्किल से अपनी शर्माती हुई बड़ी बहू को लेकर आती है। तभी पड़ोस की कमला काकी उसकी मुंह दिखाई के लिए उसका घूंघट उठाने लगती है, लेकिन वो दोनों हाथों से अपने घूंघट को कसकर पकड़ लेती है। अरे ये क्या कर रही हो बहू? देख तो साधना, तेरी बहू ने घूंघट कितना कसकर पकड़ा हुआ है। इसके नैन नक्श अच्छे नहीं है क्या, जो अपना चेहरा छुपा रही है? अरे नहीं, मेरी बहू तो सुंदर है, लेकिन ये शर्मीली बड़ी है। अरे बहू, क्या कर रही है? माँ जी, मुझे शर्म आ रही है। साधना गुस्से उसका घूंघट इतनी जोर से खींचती है और सब औरतें उसका मुंह देख लेती हैं। लो बहनों, हो गई मुंह दिखाई। साधना की बहू ने एक साथ ही सबको अपना मुंह दिखा दिया। सब औरतें वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब साधना अपनी बहू के इस व्यवहार से बड़ी दुखी आ चुकी थी। वो ना तो किसी से ज्यादा बात करती, कुछ बात बोल दो तो ऐसे शर्मा कर भागती कि पूछो ही मत। ऐसे ही समय बीत जाता है और उसकी शादी को 2 साल हो जाते हैं। 2 साल बाद साधना का छोटा बेटा एक रोज निधि नाम की एक मॉडर्न लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। लड़की सुंदर थी, इसलिए साधना ने भी उसे अपना लिया। अगली सुबह साधना निधि को जगाने कमरे में जाती है तो वो नाइटी पहनकर बाहर आती है। यस माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह? है सुबह? बहू बाहर देख, 10 बज रहे हैं, आधा दिन बीत गया और ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने, वो भी हमारे सामने। इसे नाइटी कहते हैं जो सोते वक्त पहनते हैं। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से अच्छी सी साड़ी पहनकर बाहर आ जा, आज तेरी मुंह दिखाई की रस्म है ना। ओह वाह, मुंह दिखाई, इसका मतलब मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स मिलेंगे। मैं बस यूं तैयार होकर आती हूँ। ओह गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। निधि का ये रूप देख उसे थोड़ा अजीब लगता है। फिर कुछ देर बाद निधि सेक्सी सा ब्लाउज और साड़ी पहनकर बाहर आती है। उसने सर पर पल्लू भी नहीं किया होता। सभी औरतें उसे देख हैरान रह जाती हैं, जबकि बड़ी बहू एक कोने में बैठकर अभी भी शर्मा रही होती है। कुछ देर बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं। हाय, कैसी औरतें, इतने सारे समोसे भी खा गए और कुछ गिफ्ट भी नहीं दिया। अब साधना उन दोनों से परेशान हो जाती है। एक बहू ऐसी है जिसका शर्माना ही कभी खत्म नहीं होता, और एक ऐसी है जो जहाँ शर्माना चाहिए वहां भी नहीं शर्माती। अपनी मुंह दिखाई पर भी सबसे पटर पटर कर रही है। लेकिन अब इन दोनों को मुझे ही कुछ सबक सिखाना पड़ेगा। ये सोचकर साधना एक फैसला लेती है। फिर दोनों बहुओं को बुलाती है। देखो बहुओं, अब कुछ दिनों तक तुम दोनों को एक दूसरे का किरदार निभाना है। मतलब बड़ी बहू छोटी बहू की तरह बेशर्म और छोटी बहू बड़ी बहू की तरह शर्मीली बन जाएगी, और जो अपने इस काम में सफल रहा उसे ही मैं अपनी तिजोरी की चाबियां दूंगी। अरे वाह, तिजोरी की चाबियां। अब वो दोनों लालच में आकर वैसा ही करती हैं। शाम को निधि सर पर घूंघट ओढ़े अनुराधा के पास आती है। अब अनुराधा बिना घूंघट के निधि की तरह बैठी हुई थी। भाभी बताओ ना, शाम को खाने में क्या बनाओगी? क्या मतलब? क्या बनाओगी मतलब? जो तुम्हें खाना जाकर बना लो, मैं क्या तुम्हारी नौकर हूँ? ये सुनकर निधि को बड़ा गुस्सा आता है और वो चुपचाप खाना बनाने लगती है। फिर एक रोज, अरे किसके चिल्लाने की आवाज आई? अरे वो जेठानी जी, जेठ जी गिर गए हैं। क्या? तो तुमने उन्हें उठाया? नहीं, वो क्या है ना,
मुझे शर्म आती है। बाहर में गई तुम्हारी शर्म, हर वक्त शर्म शर्म। यहाँ इंसान मर रहा है और तुम्हें शर्म की पड़ी है। अच्छा बहू, जब खुद पर पड़ी तब तुझे समझ में आया। हम तो तेरा शर्माना 2 साल से झेल रहे हैं। ये सुनकर शर्मीली को अपनी गलती का एहसास होता है। ऐसे ही एक रोज निधि की कुछ सहेलियां घर आती हैं तो अनुराधा बेशर्म बनते हुए उनसे कहती है, अरे ये तुम्हारी वही सहेलियां है ना जिसके बारे में तुम कह रही थी कि मंगल बाजार का 100 वाला पर्स या जूतियां तुम्हें बर्थडे गिफ्ट में दे देती हैं। ये सुनकर उसकी सहेलियां गुस्से में आ जाती हैं और वो वहां से चली जाती हैं। जेठानी जी, ये भी भला कोई बात हुई? बोलने से पहले थोड़ा देख तो लेती किसके सामने क्या बात कर रही हो। यही तो हम तुझे भी समझाना चाहते थे बहू कि तू जब मर्जी किसी के सामने कुछ भी बोलती है। कम से कम बोलने से पहले सोचा तो कर। जब तुम दोनों पर बात आई तब तुम्हें समझ आया। अब पता चला हम तुम्हें कैसे झेल रहे हैं। अब उन दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। उस दिन के बाद से वो दोनों सुधर जाती हैं। शर्मीली बहू बात बात पर शर्माना छोड़ देती है और दूसरी बहू अपनी बेशर्मी छोड़ देती है। वाओ, ये वाली ड्रेस कितनी अच्छी लग रही है। ऐसा करती हूँ, इसे खरीद लेती हूँ। भाई साहब, इसे पैक कर दीजिए। हाँ बहन जी, ले लीजिए, बहुत अच्छी ड्रेस है, इसे खरीद लीजिए, आपकी बेटी पर बहुत अच्छी लगेगी। ये ड्रेस मैं अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि अपने लिए ले रही हूँ, समझे? क्या अपने लिए? लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी? चुप कर, तू कौन होता है छोटी बड़ी का ज्ञान देने वाला? चल अब इसे पैक कर दे। अगले दिन रमोला वो शॉर्ट ड्रेस पहनकर और आंखों में काला चश्मा लगाकर घर से निकलती है तो मोहल्ले की औरतें उसे देखकर बातें बनाती हैं। हे राम, इस रमोला को तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। छी छी छी, ये कैसे कपड़े पहने इसने? अरे कम से कम अपने पति और बच्चों का तो ध्यान रखो। अरे पढ़ाई लिखाई तो हमने भी की है, लेकिन हम इतने बेशर्म नहीं है कि इस उम्र में ऐसे कपड़े पहने और तेरी तरह नाक कटवा दे। बेशर्म रमोला। तू चुप कर शीला, अब ओढ़ने पहनने की कोई उम्र तो होती नहीं, और तुम लोग क्या जानो फैशन। उसका पति दरवाजे पर खड़े खड़े ये सब बातें सुन रहा था। वो गुस्से में अंदर जाता है। रमोला का स्वभाव ऐसा ही था, वो ऐसे ही कपड़े पहनती थी। रमोला के 2 जवान बेटे थे, रौनक और अनुभव। एक रोज उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आते हैं तो रमोला बाथरूम से निकलकर टॉवेल लपेटे ही अपना बॉडी लोशन लेने बाहर आती है। ये देख उनके दोस्त हैरान हो जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अरे अनुभव, लगता है आंटी को हमसे मिलने की कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, इसीलिए ये टॉवल में ही आ गई। नमस्ते आंटी जी, कैसे हो आप? हेलो बच्चों, वैसे मैं तुमसे कुछ साल ही तो बड़ी हूँ। तुम लोग मुझे दीदी भी कहोगे तो वो भी चलेगा। और वो तो मैं अपना बॉडी लोशन भूल गई थी, वही लेने आई थी। फिर कुछ देर बाद वो लड़के वहां से चले जाते हैं, लेकिन उसके दोनों बेटे ये देख बहुत गुस्सा होते हैं। माँ, ये क्या पहन के आ गई आप? ओफो, पहले तो तुमने सिर्फ मोहल्ले में हमारी नाक कटवाई थी, लेकिन अब बेटे के दोस्तों के सामने भी। छी, अब तो तुमने हद ही कर दी। ऐसे ही एक रोज जब रमोला शॉर्ट्स योगा ड्रेस पहनकर गार्डन में योगा कर रही थी तो पड़ोस के कुछ बुढ़े उसे अपनी छत से निहार रहे थे। ये देख मनोहर को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को शर्म नहीं आती जो यहाँ ताक झाक कर रहे हो? है भाई, तुम्हारे घर पर माँ बहन नहीं है क्या? अरे ऐसा माल नहीं है ना, इसलिए। लोगों की इसी तरह की बातों से मनोहर को बहुत बुरा लगता है और इसी बात को लेकर मैं चिंता में बैठा हुआ था। तभी उसका दोस्त उससे बोला, क्या बात है मनोहर, तू इतना परेशान क्यों है? तू तो मेरी चिंता की वजह जानता ही है ना। मुझे तो डर है रमोला कहीं अपनी जैसी बहुएं ले आई तो मेरे बेटों की तो जिंदगी ही खराब हो जाएगी। तो तू उस दिन का इंतजार ही क्यों करता है? क्या मतलब? मतलब मेरे भाई की 2 बेटियां हैं जो गांव में रहती हैं, वो दोनों बड़ी ही संस्कारी हैं। अगर तुम चाहो तो अपने दोनों बेटों की शादी उनसे करवा सकते हो, लेकिन रमोला बहन जी को बिना बताए, क्योंकि वो ऐसा होने नहीं देंगी। मनोहर को अपने दोस्त की बात बिल्कुल ठीक लगी और वो अगले ही दिन अपने दोनों बेटों के साथ लड़की देखने चला गया। दोनों बहनें सर पर दुपट्टा लिए खड़ी थी। ये देख मनोहर और दोनों बेटे बहुत खुश होते हैं। आपकी बेटियां तो बड़ी ही संस्कारी हैं। जी भाई साहब, एक वही चीज है हमारे पास जो हम गरीब अपनी बेटियों को देख सकते हैं। वैसे बहन जी क्यों नहीं आई? जी वो माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। इसी तरह वो बात को घुमा देते हैं। 2 दिन बाद दोनों बहुएं ब्याह कर अपने ससुराल आ जाती हैं, जहां उनका ससुर उन दोनों का गृह प्रवेश करवाता है। क्योंकि उनकी सास तो अभी तक सो रही थी,
इसके बाद वो फ्रेश होकर सबसे पहले सर पर घूंघट ओढ़े पूजा पाठ करती हैं। फिर रसोई में चली जाती हैं और अपने सास ससुर के लिए चाय बनाकर लाती हैं। उठिए माँ जी, उठकर चाय पी लीजिए। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रही हो? कहीं तुम कोई चोर तो नहीं हो? हम दोनों आपकी बहुएं हैं माँ जी, ये लीजिए चाय पीजिए। ये सुनकर रमोला के होश उड़ जाते हैं। फिर मनोहर उसे सब बताता है। रमोला हैरान रह जाती है और अपनी दोनों बहुओं को घूंघट में देखकर तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। वो बिना चाय पिए फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद दोनों बहुएं बढ़िया सा नाश्ता बनाकर तैयार कर लेती हैं। कुछ देर बाद रमोला भी शॉर्ट ड्रेस पहनकर हॉल में आती है, जिसे देखकर रोशनी कहती है, अरे माँ जी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए हैं? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटे बच्चे के कपड़े पहने हुए हैं। ओहो गवार बहू, इसे क्रॉप टॉप कहते हैं। अब तुम गवारों को क्या पता। लेकिन ऐसे कपड़े पहने हुए तो हमने बस बच्चों को देखा है। हमारे गांव में सब छोटे बच्चे पहनते थे ऐसे कपड़े। ये सुनकर मनोहर और उसके दोनों बेटे जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन रमोला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। कुछ दिन बाद जब वो दोनों बहुएं सर पर घूंघट ओढ़े बाजार जाती हैं, तो उन्हें देखकर मोहल्ले की औरतें बातें बनाती हैं। अरे आज तक तो देखा था सास संस्कारी होती है और बहुएं बेशरम, लेकिन अब तो जमाना उल्टा आ गया है। इनके यहाँ तो बहुएं घूंघट वाली आई हैं और सास छोटे छोटे कपड़े पहनने वाली बेशरम। जब दोनों बहुएं अपनी सास के बारे में ये सब सुनती हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर इस बारे में अपनी सास से बात करती हैं। माँ जी, आपको पता है आपके इन कपड़ों की वजह से लोग कैसी कैसी बातें बनाते हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जो जी में आएगा मैं करूंगी, समझी तुम। ऐसे ही समय गुजरता है। कुछ दिनों बाद उनके घर पर हवन होता है, जहाँ दोनों बहुएं साड़ी पहनकर घूंघट डालकर खड़ी होती हैं। रमोला शॉर्ट ड्रेस पहनकर वहां आती है। हवन खत्म होने वाला है मनोहर जी, आपकी पत्नी कहाँ है? ओह सॉरी, वो तैयार होने में थोड़ा समय लग गया। छी छी छी, ये सब क्या है? पूजा में ऐसे कपड़े, घोर अपशकुन। आज के बाद मैं तो क्या कोई भी पंडित आपके यहाँ पूजा में नहीं आएगा। छी, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। मुझे तो शर्म आती है आपको माँ कहते हुए भी। पंडित जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सभी उसको खरी खोटी सुनाकर चले जाते हैं। उस दिन रमोला को पहली बार थोड़ा बुरा लगा था। 2 दिन बाद वो टेलर के पास कपड़े लेने जाती है। वाओ, ये टॉप तो आपने अच्छा सिला है, लेकिन इसका गला थोड़ा डीप हो गया है। तो क्या हुआ बहन जी, आप तो वैसे भी डीप नेक ही पहनती हैं, और सच कहूं तो आपके सेक्सी फिगर पर ये कमाल का लगेगा। गुस्से में वो टॉप वो उस टेलर के मुंह पर मार कर आती है, लेकिन अब उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अब सब मॉडर्न कपड़े छोड़ साड़ी में आ जाती है और साड़ी पहनकर सबके सामने आती है। रमोला का ये रूप देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। आप सभी लोग मुझे माफ कर दीजिए, मेरे इन मॉडर्न कपड़ों की वजह से तुम सबकी कितनी बेइज्जती हुई है, मुझे माफ कर दो। जहां सास बहू को संस्कारी होना सिखाती है, वहीं मेरी संस्कारी बहुओं ने मुझे तमीज में रहना सिखाया। अब से आपको रमोला का यही नया रूप देखने को मिलेगा। रमोला की ये बात सुनकर सभी बहुत खुश होते हैं और अब वो सब एक साथ खुशी खुशी मिलकर रहते हैं।